हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो कि छपरा में है, उससे पीएचडी एडमिशन टेस्ट की नोटिस आई है, उसे शेयर करने जा रहा हूं। तो यहाँ मैं आपको सारी जानकारियाँ दूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखा जाए सूचना, शोध कार्य हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी नामांकन जांच परीक्षा 2021 का आयोजन दिसंबर 2021 में किया जाना है, जिसमें शामिल होने के लिए योग्य अभ्यर्थी से केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, पात्रता एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jpv.ac.in पर मौजूद है। तो यहाँ से आप बाकी जानकारी, यानी ये वाला जो पीडीएफ है, नोटिस है, ये भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 21/10/2021 यानी 21 अक्टूबर 2021 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/11/2021 यानी 30 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिस आई है 10/10/2021 को। आइए अब इसे डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखा जाए, Online application is invited for PhD admission test PAT 2021. The desirous candidates having master degree with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in the UGC 7-point scale or an equivalent grade as applicable in a point scale wherever grading system is followed. तो यहाँ बताया गया है कि 55% मार्क्स के साथ आपकी पीएचडी होनी चाहिए, या उसके साथ साथ यह कहा गया है कि जहां ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है वहां पॉइंट स्केल में इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, तथा 5% का रिलैक्सेशन की भी यहां बात की गई है, जो SC ST EBC BC EWS डिफरेंटली एबल कैटेगरीज वालों को दिया जाएगा। पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैट एग्जामिनेशन 2021 विल बी फ्लोटेड ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि 21/10/2021 से आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जहाँ आपको jpvadmission.org पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं 21/10/2021 से 30/11/2021 तक। द टेस्ट इज लाइकली टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2021 यानी दिसंबर में टेस्ट होने की उम्मीद है। उसके बाद यहाँ देखा जाए सब्जेक्ट इन विच टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो यहाँ फैकल्टीज दिया गया है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है वो देख लीजिए। कॉमर्स है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू एंड फिलोसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स साइंस में आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी सोशल साइंस में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज जो दिया गया है, इसे आप लोग डिटेल देख लें। यहाँ देखिए हिंदी में 139 टेंटेटिव वैकेंट सीट्स है, मतलब लगभग, हो सकता है थोड़ा बढ़ या घट जाए। फिलोसफी में 50, संस्कृत में 24, उर्दू में 60, इंग्लिश में 27, इकोनॉमिक्स में 36, ज्योग्राफी में 24, हिस्ट्री में 55, होम साइंस में 17, पॉलिटिकल साइंस में 82, साइकोलॉजी में 59, बॉटनी में 26, केमिस्ट्री में 62, फिजिक्स में 118, मैथमेटिक्स में 126, और यहाँ अलग से फैकल्टी वाइज भी दिया गया है। ह्यूमैनिटीज में 300, सोशल साइंस में 273 और साइंस में 251, जूलॉजी में 19, कॉमर्स में 37, और टोटल टेंटेटिव सीट्स जो हो गया वो 861 सीट्स है, जो बढ़ या घट भी सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट्स दिया गया है। तो यहाँ वही बात है, 55% मार्क्स होना चाहिए। पीजी में रिलैक्सेशन की बात की गई है 5% की। उसके बाद अ कैंडिडेट शैल ऑर्डिनरली बी परमिटेड टू परस्यू रिसर्च फॉर द पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच ही शी होल्ड द मास्टर डिग्री, मतलब आपका जिसमें मास्टर डिग्री है उसी में पीएचडी की बात कही गई है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करके दिया गया है कि अपियरिंग कैंडिडेट्स ऑफ सेमेस्टर 4 2017 to 2019 ऑफ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि पीजी सेमेस्टर 4 के जो कि सेशन 2017-19 के स्टूडेंट हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम
द रिटन टेस्ट ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ देखा जाए कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड ग्रांट्स फॉर रिसर्च सच एज फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एसोसिएशनशिप एक्सेट्रा बाय क्वालिफाइड यूजीसी नेट CSIR, क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट गेट MHRD, स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ICMR, ICAR, DST इंस्पायर, CSSIR, ICHR एक्सेट्रा। उसके साथ साथ यहाँ पे दो और भी पॉइंट है, उसे थोड़ा अच्छे से समझ लें कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हु हैव बीन अपॉइंटेड substantive post in the UGC pay scale in the teaching departments or the university or a constituent college of the university who have completed their probation successfully with an experience of at least 2 years of uninterrupted service would be considered under this category। यानी कि 2 साल का uninterrupted आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, तो आप एक्सम्प्टेड होंगे इस एंट्रेंस एग्जाम से। टीचर्स अपॉइंटेड इन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज विल नॉट बी एक्सम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट। यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें अगर कोई टीचर हैं तो वो एग्जम्प्टेड नहीं होंगे, चाहे उनका 2 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो। उसके बाद नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के बारे में है कि ऑफ द यूनिवर्सिटी हु आर होल्डिंग सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 5 years हैविंग एट लीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एंड विथ एट लीस्ट 2 research papers published in any reputed refereed journal or journals identified by the UGC would be considered under this category। यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो और उनको मास्टर डिग्री जो होनी चाहिए उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें वो पीएचडी करना चाहते हैं। उसके साथ साथ उनके पास 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होना चाहिए यूजीसी केयर लिस्ट या फिर रिपीटेड रेफरीड जर्नल में, तब वो एग्जम्प्टेड होंगे इस पैट एग्जाम से। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो एप्लीकेशन हैज टू बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली विद द रिक्विजिट टेस्ट फी एंड कलर्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स एंड थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले 2 कलर फोटो होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका थंब इम्प्रेशन की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, राइट इन केस ऑफ फीमेल और लेफ्ट इन केस ऑफ मेल। 21/10/2021 से 30/11/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 11:59 तक यानी रात के। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द ड्यू डेट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। नोट द कैंडिडेट्स हु आर एग्जम्प्टेड from PAT 2021 are also required to apply with requisite fee as per category। तो जो लोग exempted होंगे उन्हें भी requisite fee जो है वो देना ही होगा, यानी कि आप सिर्फ एग्जाम से exempted होंगे लेकिन आपको पे करना होगा। और यहाँ पे टेस्ट फी दिया गया है सीरियल नंबर के साथ में, कैटेगरी वाइज दिया गया है। जनरल, BC, EBC, EWS को 2500 रुपये लगेंगे, SC ST डिसेबल वीमेन कैंडिडेट को 1500 लगेंगे और ये जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर फॉर PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2021। रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा कि पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसमें, जो कि जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से होगा। और पेपर 2 जो होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होगा। उसमें खासतौर से यहाँ बताया गया है कि बेस्ड ऑन सेमिस्टर सिस्टम सिलेबस ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ द JP यूनिवर्सिटी छपरा बिहार, यानी JP यूनिवर्सिटी छपरा बिहार में जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो कोर्स है उसी के आधार पे होगा या वही होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ बताया गया है कि मिनिमम कितना मार्क्स आना चाहिए, 50% जनरल वाले को एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स चाहिए पैट क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ मेरिट लिस्ट की बात किया जाए कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा तो उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। द सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 100 इंक्लूडिंग मार्क्स
in master degree, weightage on PAT, NET, BET, JRF and interview as mentioned in the following table। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें मास्टर डिग्री में कितना आपको परसेंट मार्क्स आया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, तथा उसके साथ साथ पैट, नेट, बेट, जेआरएफ का पॉइंट जो है उसके आधार पे आपको कहा जाए कि वेटेज दिया जाएगा यानी मार्क्स दिया जाएगा, तथा इंटरव्यू का मार्क्स दिया जाएगा। तो मैक्सिमम मास्टर डिग्री में जो मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं वो 70 है, तथा पैट या नेट या आपके पास अगर जेआरएफ है तो उसका मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेगा वो 10 और इंटरव्यू मैक्सिमम 20 मार्क्स का होगा। यहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर 50 से 55% मार्क्स आपको है मास्टर डिग्री में तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से 55 से 60 है तो 45 और 80% तथा उससे एबव है तो 70 पॉइंट मार्क्स या आप कह सकते हैं कि वेटेज मिलेगा आपको। उसी के साथ यहाँ पे पैट, नेट, बेट की बात किया जाए तो आपको उसका 5 पॉइंट मिलेगा या 5 मार्क्स मिलेगा, या अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा। इंटरव्यू में 20 मार्क्स होगा और टोटल 100 मार्क्स होगा। इसी बेस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यहाँ उसके साथ साथ बताया गया है कि 10 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम दिया जाएगा टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को जेआरएफ के बदले, ठीक है, जो फुलफिल करेंगे जो ऊपर क्राइटेरिया बताया गया है उसे। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, अब कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो खासतौर से एग्जाम के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो देखा जाए। पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का, तो टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा। 1 घंटा उसके लिए समय मिलेगा जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं ले जाना होगा। उसके बाद पेपर 2 जो होगा वो एसे टाइप सब्जेक्टिव टाइप होगा जिसका ड्यूरेशन होगा 2 घंटा। टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसी से होगा, लेकिन जो सिलेबस चलता है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, तो यहाँ पे देख लें कि 3 ग्रुप में पेपर को कैसे डिवाइड किया जाएगा। सेकंड पेपर में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होगा वो 30 होगा मैक्सिमम, ए में, बी में 40 और सी में 30 होगा, ठीक। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ए ग्रुप में टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा मैक्सिमम 150 वर्ड्स में, ठीक है। या कहा जाए कि एक्सपेक्टेड लेंथ जो है ऑफ द ईच आंसर वुड बी 150 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग की बात किया जाए, मैक्सिमम से ज़्यादा बेहतर है। उसी तरीके से जो कहा जाए कि ग्रुप बी होगा उसमें आपको 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है जो 10 मार्क्स का होगा एक एक क्वेश्चन, तो टोटल 40 मार्क्स आपको ग्रुप बी का होगा, जिसमें कहा गया है कि लगभग आपको 200 वर्ड्स में उसका आंसर करना है। उसी तरह से ग्रुप सी में टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 2 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। यहाँ जो वर्ड का जो लिमिट दिया गया है वो अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। नोट यहाँ पे और भी दिया गया है कि द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन का आंसर करना है। अदर शेड्यूल रिलेटेड टू एग्जाम विल बी अनाउंस्ड लेट्स ऑन। उसके बाद कहा गया कि ये बाद में जो है उसका शेड्यूल जो है वो एग्जाम का अनाउंस किया जाएगा। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन कार्ड, तो PAT 2021 admit card will be uploaded on university website. The copy of the admit card must be attested by the head of the department, principal of the college, last attended or by gazetted officer. तो यहाँ कहा गया है कि आपको एडमिट कार्ड जो मिलेगा जो जिस वक्त अपलोड किया जाएगा बाद में, तो उस पर आपको अटेस्ट कराना होगा उसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या कॉलेज के प्रिंसिपल से या कहा जाए कि किसी गैजेटेड ऑफिसर से। इट इज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अटेस्ट फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर एज वेल एज पुट
थंब इम्प्रेशन इन द एडमिट कार्ड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स, फिर यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए, यहाँ शील्ड कोडिंग आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट्स बिफोर the start time of the examination, and they will have not unshield the answer book until and unless a start signal has been given by the invigilator. If candidates unshield the answer book prior to the start of examination, they may be expelled from the test. ये सब कॉमन बात है। यहाँ पे देखा जाए जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि द सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ PhD एडमिशन टेस्ट पैट विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई वो 3 साल तक आपके पैट की वैलिडिटी होगी उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन और या कहा जाए पब्लिकेशन के बाद। उसके बाद टेस्ट सेंटर की बात किया जाए तो टेस्ट सेंटर विल बी हेल्ड एट छपरा सेंटर्स एंड इट विल बी कम्युनिकेटेड अनाउंस्ड प्रॉपरली इन टाइम। तो ये सारा जो सेंटर होगा वो छपरा ही सेंटर होगा और इसे टाइम पे अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद डिटेल पैट का सिलेबस दिया गया है वीडियो, वो सभी के लिए कॉमन होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको अंत में इस वीडियो के मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक कर लें इस वीडियो को और इसे आपस में ज़रूर शेयर कर लें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू।